पोक्रोवस्क में रूस पर यूक्रेन का हुआ है बारूदी हमला। हर हाल में एक बार फिर से अपना कब्जा करना चाहता है यूक्रेन। पोक्रोवस्क के बहुत बड़े इलाके पर रूस के सैनिकों पर टारगेट अटैक से भारी तबाही। ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने। ड्रोन से यूक्रेन ने हमलों को अंजाम दिया, ताबड़तोड़ बारूद बरसाया गया। और अगली खबर, रूस के टैंक पर यूक्रेन का जो विनाशक हमला हुआ है उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन के हमले में तबाह हो गया रूस का टैंक। यूक्रेनी जवानों ने रूस के टैंक में आग लगा दी। ये देखिए तस्वीरें। और एक बड़ी खबर है यूक्रेन के पाल्वोग्राद से, जहां पर रूस का विनाशक हमला हुआ है। रूस के ड्रोन अटैक से पाल्वोग्राद में मची है भयंकर तबाही। ये देखिए आप धुआं उठता हुआ आप देख पा रहे हैं। रूसी हमले से आसमान में छा गया काले धुएं का गुबार। और देखिए पोक्रोवस्क इस वक्त बहुत ज्यादा अहम है, जहां पर यूक्रेन की सेना के जवान चारों तरफ से घिर चुके हैं। पोक्रोवस्क को लगातार हम आपको लेकर पोक्रोवस्क को अपडेट दे रहे हैं। पोक्रोवस्क में आमने सामने की जंग की खबर सामने आ रही है। यहां पर यूक्रेन की स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई है। मोर्चे पर आधुनिक हथियारों से लैस स्पेशल फोर्स के जवानों को भेजा गया है। ज़ेलेंस्की की रूसी सेना को बाहर निकालने की रणनीति सामने आई। पोक्रोवस्क को डोनेट्स्क का प्रवेश द्वार कहा जाता है और इसलिए रूस ने पोक्रोवस्क पर कब्जे के लिए पूरी ताकत झोंक दी। तो आप देखिए आखिरकार रूस की तरफ से दावा इस बात का कि उसने पोक्रोवस्क पर कब्जे की जंग छेड़ दी और कोई भी ऑप्शन अब यूक्रेन के पास बचा नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है इस इलाके को वापस पाने के लिए कई महीनों की जंग के बाद आखिरकार रूस ने यह कामयाबी हासिल की है। तो पोक्रोवस्क में कब्जे की जंग, ज़ेलेंस्की का दाव अब क्या है? रूस के खिलाफ एक अलग रणनीति के तहत अब ज़ेलेंस्की काम करते हुए नजर आ रहे। क्या है वो रणनीति? स्पेशल फोर्स की तैनाती का फैसला। रूसी सेना पर चौंकाने वाले हमले होंगे। सप्लाई रूट को सुरक्षित रखने की कोशिश की जाएगी। रूसी मोर्चा आखिर कितना मजबूत है वो आप समझिए। अलग अलग मोर्चों पर 1 लाख की संख्या में यहां पर रूसी जवान डिप्लॉय किए गए हैं। महज 20 किलोमीटर दूर रूसी सेना मौजूद है। रूसी सेना के पास टैंक्स, भारी हथियार मौजूद हैं। यूक्रेन की किसी भी स्ट्रेटजी का सामना करने के लिए यूक्रेनी सेना की मौजूदगी यहां पर अब बहुत कम हो गई है। जो है वो भी यहां पर घिर गए, फंस गए। अगले कुछ दिन बहुत ही डिसाइसिव, बहुत निर्णायक हो सकते हैं। पोक्रोवस्क ज़ेलेंस्की के हाथ से निकला तो कीव पर बहुत बड़ा खतरा है। हमारे साथ पूर्व राजदूत महेश सचदेवा सर है। सर एक बात बताइए कि एक तरफ कोशिशें हो रही लगातार बातचीत की टेबल पर आने के लिए, और बातचीत की टेबल पर अगर कोई आने के हालात बनते हैं, उससे पहले पोक्रोवस्क की ये जीत, यहां पर कब्जा कितना बड़ा है, कितना मायने रखता है पुतिन के लिए? 2-3 वजह से ये मायने रखता है। पहली बात तो ये है कि जितना भूमि पर अधिकार ज़्यादा होगा उतना ही उनकी निगोशिएटिंग पोजीशन अच्छी होगी। तो पिछले साल अगर आपको याद हो तो कुर्स्क में यूक्रेनी सेना थी और उसको लेकर के यूक्रेन काफ़ी आक्रामक था निगोशिएशंस के बारे में। इस बार उल्टा हो रहा है और पोक्रोवस्क के ऊपर अगर कब्जा होता है और उसके बाद पुतिन बात करने को तैयार होते हैं तो यूक्रेन का पलड़ा हल्का होगा। दूसरा ये है कि जैसा कि पर्यवेक्षक पिछले 4 साल से देख रहे हैं, ये समय ठंड की शुरुआत होता है और ठंड में ज़्यादा लड़ाई नहीं हो सकती इन्फेंट्री की, सिर्फ वायुसेना की, ड्रोन्स की और टैंकों की लड़ाई हो सकती हैं। तो इसको लेकर के भी मोर्चाबंदी की जा रही है ताकि ज़रूरत से ज़्यादा ठंड होने से पहले ही कब्जा किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, ठंड से पहले की रणनीति पर इस वक्त अमल किया जा रहा है।